लोगों को 50 लाख रुपये इल्ज़ाम लगाते हुए विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, कैसे देखते? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस। और भारत अपना केवल इतना कहना है, द्वेष की भावना से, बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश की अदालतों पे, कानून पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है। और जितनी तेजी इन्होंने इस केस में दिखाई है, काश फरारी वाले मामले में भी आम आदमी सरकार उतनी तेजी दिखाए और उस मंत्री को भी गिरफ्तार करे। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के मामले में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, अपना केवल इतना कहना है। सर, जैसे अब इशू बन रहा है कानूनी व्यवस्था को लेकर, पंजाब में कानूनी व्यवस्था काफ़ी बिगड़ रही है। जेलों में गैंगस्टरों के पास फ़ोन है, अगर सरकार से पूछते हैं तो सरकार कहती है पिछली सरकार ने पैदा करे हैं गैंगस्टर, लेकिन माहौल नहीं इसको दिया जा। पिछली सरकारों ने पैदा किए इसलिए आप आए। आज आपकी जवाबदेही है। 6 महीने से ऊपर इस सरकार को आए हो गया है। जिस प्रकार से फरोती के मामले बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से डॉक्टर हो, कोई व्यापारी हो, सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा अपने आप को, ऐसे में पुरानी सरकारों का नाम लेकर कब तक ये सरकार चलाएंगे? कब इनको अपने कर्तव्य का बोध होगा? कब इनको लगेगा कि हम सरकार हैं और ये कानून व्यवस्था बना के रखना, सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, लेकिन ये निभाएंगे नहीं। कारण है कि पंजाब के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं है। आज पूरा पंजाब के आप जाके देख लो, इनके एमएलए कहाँ हैं? ना इनका एमएलए किसी को मिल रहे हैं, ना इनके मंत्री मिल रहे हैं। सारे अपने आकाओं को खुश करने के लिए कोई गुजरात में भटक रहा है, कोई हिमाचल में भटक रहा है कि भाई केजरीवाल साहब को हाजिरी लगनी चाहिए, राघव चड्ढा को हाजिरी लगनी चाहिए। पंजाब की चिंता कहाँ है इन लोगों को? ये किसानों के हितैषी लोग, आज किसान इनके घर के बाहर धरना लगा के बैठे हैं, उनकी सुध क्यों नहीं ले रहे? और ये कब तक झूठ बोलकर, कब तक भ्रम फैलाकर सरकार को आगे लेके जाएंगे? मुझे नहीं लगता। पंजाब की जनता के पास कोई चारा नहीं है। जो इन्होंने कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं की है। जनता इनको हर स्टेप पर घेरेगी। अच्छा, भगवंत मान तो कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को बॉर्डर लगता है, जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता, उन्हें लगता है कि अगर हम बीजेपी में चले जाएंगे तो रेडों से बच जाएंगे, पुलिस से। ऐसा है कि भगवंत मान क्या कहते हैं, जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ते हैं वो। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी नीति में, अपने विचार में परिवर्तन नहीं किया। भ्रष्टाचार को लेकर मैंने पहले भी बोला है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन द्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर दोहरे मापदंड भी नहीं होने चाहिए। फरारी जिसकी की ऑडियो जड़ी है, जो है घूम रही है, फरारी है ना नाम, सरारी, फौजा सिंह सरारी, उसकी ऑडियो घूम रही है, वो बाहर क्यों है? वो बाहर क्यों है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके लिए पार्टी जांच करेगी। अरे विजिलेंस उसको गिरफ्तार करे, जांच करे, उसके मामले में जांच को क्यों प्रभावित करते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का स्टैंड हमेशा स्पष्ट रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर हम कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन द्वेष, राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, SYL को लेकर बवाल मचा हुआ, भगवंत मान को पानी नहीं देगा। ऐसा कि SYL को लेकर भगवंत मान मुझे भ्रमित नजर आ रहे हैं। सदन के पटल पर भी भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। मैं आपके माध्यम से भी कर देता हूं कि पंजाब के पास पानी नहीं है। पंजाब ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसकी एक बूंद पानी भी किसी को दे सके। ये अपना स्टैंड है, लेकिन केजरीवाल को आगे आके जवाब देना पड़ेगा। वोट लेते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे पास SYL का हल है। वो जो अलादीन का चिराग उनके पास था, वो इनकी सरकार है, हल करें ना। अब सर, और क्या कहना चाहेंगे जो सरकार की ओर से वादे किए गए थे? देखो, जहाँ तक सरकार का मामला है, सरकार नाम की आज चीज़ नहीं है। किसी भी राज्य के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सुरक्षा। आज जहाँ का जनमानस अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करता है,
दूसरा ये रहता है कि वहाँ अमन रहे, शांति रहे। आज फिर बहुत सारी ताकतें पंजाब को तोड़ने वाली बातें कर रही हैं, लेकिन सरकार जो है मूक दर्शक बनी बैठी है। उसके बाद सरकार का मूल्यांकन होता है कि उसने जो कमिटमेंट की है उसके ऊपर वो आगे बढ़ी है या नहीं। आज बच्चे फिर लाठियां खा रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे है, तो इससे ये संकेत है कि ये सरकार अपनी कमिटमेंट को लेकर भी संजीदगी नहीं दिखा रही है और पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। और से भी वो नहीं जागी, सत्ता के अहंकार में मदहोश हैं उनके लोग। उनके एमएलए, जिस प्रकार कल जलंधर के अंदर परसों इंसिडेंट हुआ, जब एमएलए जिन्होंने राखी करनी है वो ही लूट खसूट में लग जाएंगे, तो मेरे को बताओ पंजाब को कौन बचाएगा। अच्छा, पराली सबसे बड़ा वोटें ली तो उन्होंने कहा कि किसान को हम 2500 रुपया देंगे। अब क्या कहते हैं, 500 हम दे देते हैं, 500 जो है वो केजरीवाल साहब दें और 1500 नरेंद्र मोदी दें। ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखते थे। ये सरकार केवल भाग रही है अपने मुद्दों से और अपने दायित्व का निर्वाह, अपनी जवाबदेही जो इस सरकार की पंजाब की जनता के प्रति है, वो जवाबदेही इनकी जनता के प्रति ना होकर केवल और केवल ये इनका ध्यान केंद्र इस बात पे है कि भाई राघव चड्ढा नाराज नहीं होना चाहिए, केजरीवाल नाराज नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पंजाब के अंदर भगवंत मान केवल चेहरा है, सरकार राघव चड्ढा और केजरीवाल के इशारे पर चल रही है। खबर आई आ सुंदर श्याम अरोड़ा जी साबका मंत्री हुशियारपुर तो रहे, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਕੱਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਬਈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। दूसरी गल असी होर कहना चाहते हैं बई इस गल ते भी शक प्रगट हमेशा किया जाता है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि ड्रामेबाज है, जदों भी कोई इलैक्शन आउंदियां उदों इहो जी कार्रवाई नूं आरंभ करदे है। पिछोकड़ ते नजर आया कि जिहड़ियां पिछलियां 4 इलैक्शनां सीगियां इन्हां नूं कुछ होर नहीं लभ्या ते अपने ही मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ इन्हां ने परचा दर्ज करके उन्होंने जेल च दे दिता। लेकिन अज सवाल इस गल का है बई उहदे खिलाफ कोई सबूत नहीं पकड़िया गया, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ